जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है ना, इसी टॉपिक पर है। एक घटना से हम लोग शुरुआत करते हैं और ये घटना घटता है धनबाद, जो कि कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक फरियादी फरियाद लेकर के आता है हमारे सीएम सर के पास, और सीएम सर उस समय में रहते हैं रघुवर दास, जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और झारखंड के गैर जनजाति मुख्यमंत्री होने का गौरव भी उन्हीं को मिला हुआ है, और सब अपने 5 साल के पूरे कार्यकाल को पूरा करने का जो गौरव है इनको ही मिला हुआ है, और ये बीजेपी पार्टी से थे। इनके पास फरियादी जो है वो फरियाद में कहता है कि मुझसे अधिकारियों के द्वारा रंगदारी मांगी जाती है, और अधिकारियों का ये कहना है कि ये जो पैसे हैं ना बहुत ऊपर तक जाते हैं, और एक मैम है जिनका नाम है पूजा सिंघल, यही जो है वो पैसे का डिमांड करती हैं, तो कृपया आप कार्रवाई कीजिए। पूरी सभा जो है, वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, और फरियादी अपने अपने फरियाद लेकर के आ रहे थे, तो सबने हंसना शुरू कर दिया। पूरा सभा जो है ठहाके लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो फरियादी था उसके जस्ट बगल में जो मैम बैठी थी ना, वही थी पूजा सिंघल। वो नीचे देख रही थी, उनको ऐसा लग रहा था ना कि काश ये जमीन फट जाता और मैं इसमें समा जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तो हुआ ही नहीं, और दूसरा ये भी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कोई भी कड़ी कार्रवाई की गई, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मामला आया गया खत्म हो गया। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? नहीं। पाप है, पाप का घड़ा है वो भर जाता है ना, तो पाप के घड़े फूट जाते हैं। कर्म का जो लिखा होता है ना, कर्म अगर आपने गलत किया है तो उसका आज नहीं तो कल जो है उसका फल मिलना ही होता है। तो यही हुआ कुछ हमारी पूजा सिंघल मैम के साथ। इनका आईएएस माफिया रानी बनने का जो सफर है, इसी को हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि हमारे झारखंड को किसने किसने लूटा, और झारखंड को लूटने में इनका क्या योगदान था। और क्योंकि इन्हीं का नाम जो होता है नंबर 1 पे आता, हमारा झारखंड का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में, और ये मैम जो है ये अलग अलग विभाग में कार्यरत, कभी कृषि विभाग में थी या कभी आप खनन विभाग में, और जब ये पकड़ी गई 2022 में, उस समय में खनन विभाग की ये सचिव थी। कैसे इन्होंने अपने झारखंड को लूटा है, तो चलिए हम लोग इसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, केवल इनका पहचान ये नहीं है कि इन्होंने झारखंड को लूटा है, और इन्होंने एक बहुत बड़ा झारखंड में घोटाला किया जिसका नाम है मनरेगा घोटाला। केवल इतनी ही इनकी पहचान नहीं, इनकी पहचान और भी बहुत है। भारत की पहली ऐसी महिला जो कि मात्र 21 साल की उम्र में ये आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया था, और झारखंड में इनकी पोस्टिंग हुई थी। ये झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इनका पोस्टिंग जो है ये झारखंड में हो गया था। कई मुख्यमंत्री का दौर इन्होंने देखा है, जिसमें बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये सभी आए गए, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कब हुई? जब 2022 में, और हेमंत सोरेन की सरकार थी। कैसे ये इस जाल में फंसी, कैसे ये मामला में सामने आया, सारा चीज वही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, एक डेट है 6 मई 2022। हुआ क्या था? तो एक बहुत बड़ी घटना की खुलासा हुई थी। पूजा सिंघल 6 मई 2022 को पकड़ी गई थी। ये मई का जो आंकड़ा है ना बहुत अजीब है, क्योंकि इसी मई माह में छवि रंजन ठीक अगली ही दूसरे साल यानी कि 2023 में वो सलाखों के पीछे गए। इसी मई 2024 में हमारे झारखंड के एक बहुत बड़े मंत्री, मतलब पद पर रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम है आलमगीर आलम, वो भी सलाखों, मतलब ईडी अभी उनसे पूछताछ कर रही है अभी वर्तमान में। तो ये मनरेगा घोटाला कैसे सामने आया, कहां कहां पर इस तरीके का घोटाला हुआ? तो 2007 का समय है, और ये जगह है चतरा में। चतरा में मनरेगा के फंड से गलत तरीके से पैसा निकाला गया। इस निकासी में नाम आता है पूजा सिंघल का, लेकिन 2007 की बात है। 1 करोड़ 48 लाख की बात थी। जितने रकम पकड़े गए हैं, लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति इन्होंने बनाए, तो उसमें 1 करोड़ 48 लाख तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह थी शुरुआत। तो ये जब यहाँ पर ये बच गई, तो फिर उनको लगा कि हम लोग ऐसा कुछ ट्रायल हम लोग किसी दूसरे जिला में भी कर सकते हैं। जगह है दोस्तों कौन सा? तो आता है खूंटी। खूंटी जिला में इनका 2008 से 2011 में ये पोस्टिंग जब इनका हुआ, तो यहाँ पर मनरेगा के फंड से इन्होंने लगभग 6 करोड़ के आसपास के पैसे जो है
हैं वो निकाले गलत तरीके से। फिर आता है वर्ष 2012 का। ये वर्ष जो था बहुत ऐतिहासिक वर्ष रहा, क्योंकि इस समय में पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसको, एक ठेकेदार है जिसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, और वो बहुत खराब, बहुत घटिया काम वो कर रहे हैं। तो वो नाम आता है राम प्रसाद सिन्हा का, और जिनको बार बार काम दिया जा रहा था, और वो वहां से मनरेगा के पैसे जो है वहां से भी निकासी हो रही थी। तो वो क्या थे, जूनियर इंजीनियर। अब कोई भी जेई है, जेई के पद पर रहते हुए कोई आप इस तरीके का काम कर नहीं सकते हैं, अपना कोई इस को ठेका लेने वाला काम ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इन पर अब निगरानी, ये विजिलेंस जो है, विजिलेंस विभाग का अब इनके ऊपर पूरा नजर बन गया। 2012 से ये मामला चल रहा था। अब पकड़ी कब गई थी, 2022 में। 10 साल, 10 वर्षों का ये सफर जो था इनका कैसे गुजरा था, और कौन कौन से मुख्यमंत्री जो थे इस बीच में आए और गए, वो भी हम लोग जानेंगे। तो 2012 में राम प्रसाद सिन्हा पकड़े जाते हैं। इसके बाद तो इस लंबे सफर में, 10 वर्षों के सफर में, इसमें बहुत सारे अलग अलग विभाग में ये कार्यरत रही थी। अलग अलग विभागों में इनका कार्य, जैसे कि कृषि विभाग में ये सचिव रही। एक मोमेंटम झारखंड आपने सुना होगा, ये मोमेंटम झारखंड आया था 2017 के आसपास। मोमेंटम झारखंड, इसमें मुख्य सचिव की ये ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी यानी कि OSD बनाई गई थी। वो ये इनको बनाया गया था पूजा सिंघल को। इसमें क्या था कि इन्वेस्टर का समिट था, और इन्वेस्टर का निवेश करना था इनको झारखंड में, और इसमें इनका बहुत अहम भूमिका मतलब ये निभा रही थी। लगभग 100 करोड़ का ये मोमेंटम झारखंड था जो हुआ था 2017 में। इनका भी कुछ कुछ नाम जो है अभी आ रहा है, ये सब मामले अभी चल रहे हैं। जब ये पलामू की DC बनाई गई थी 2012-13 के आसपास। पलामू की DC जब ये बनी थी तो उस समय में इनका बहुत रुतबा था। अलग अलग जिलों में भी इनके पहचान, जैसे कि पाकुड़ तक, ये जो सोचिए कि कहाँ पलामू और कहाँ पाकुड़, साहेबगंज जैसे क्षेत्र, गोड्डा वाले ऐसे क्षेत्रों में भी इनका रौब हुआ करता था। वहां से भी अब वो वहां पर डील करते थे। ये जब डील करती थी ना कोई चीज, तो ये बहुत कोड में बात करती थी, जैसे कि 20 kg, 25 kg, 30 kg, मतलब केजी मतलब होता है इतना लाख, इतने रुपए, मतलब वो इस तरीके से वो कोड में बात करती थी। जो फोन में, मोबाइल में जो सिम लगाती थी, वो सिम जो होता था वो इनके बावर्ची का सिम हुआ करता था, ताकि ये पकड़ी ना जाए, कोई इन तक ना पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों, जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो वो फूटता कैसे है वो तो तब एहसास होता है जब आपको जेल का हवालात, जब अभी उनको पता चल रहा होगा कि उन्होंने कौन कौन सी गलती की है और कहां कहां की है। एक और घटना का मैं आपको जिक्र करूंगी। ये घटना घटा था उषा मार्टिन जो कंपनी है, आप लोग नाम सुनेंगे, उषा मार्टिन प्राइवेट लिमिटेड। इसको 83 एकड़ भूमि जो है इनसे रिश्वत लेकर के इनको दे दी गई थी, आवंटित की गई थी। लेकिन वो क्या 83 एकड़ की जो भूमि है वो किसकी थी? वो क्या पूजा सिंघल की थी कि जब मन में आया बिना सरकारी आदेश के आपने उषा मार्टिन को ये भूमि दे दिया? नहीं, इनकी भूमि थोड़ी ना थी, वो भूमि थी आदिवासियों की, यहाँ के जनजातियों की, यहाँ के मूल निवासियों की भूमि। और पूजा सिंघल ने किसको दे दिया? तो उषा मार्टिन प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने दे दिया रिश्वत के बदले में। आदिवासियों ने हंगामा कर दिया, और इस हंगामा बहुत मतलब ऐसा लगा कि अब कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ने वाली है। तभी कमेटी बनाई गई, और कमेटी बनी थी एनके मिश्रा की अध्यक्षता में, और उस समय में डिविजनल कमिश्नर हुआ करते थे। और ये समय था वही 2010-11 के आसपास की बात चल रही थी। अर्जुन मुंडा की सरकार थी। तो इन्होंने जब अपना रिपोर्ट सौंपा समिति ने, तो इसमें गुनहगार साबित हुई थी पूजा सिंघल, लेकिन बड़े लोगों के साथ इनकी पहचान थी, बड़े लोगों के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ था, तो ये बेगुनाह इनको बताया गया और बचा लिया गया। 2010-11 की ये बात है। और उसके बाद तो फिर कुछ और समय तक सिलसिला चला, कुछ और भी इनको काम करने थे। जो इनको पैसा आता था, जो इनके काले धन थे, इससे ये करती क्या थी? तो ये सोना खरीदती थी, अलग अलग राज्यों में उन सोना को छुपाने का काम करती थी। देखिए, समय बदला, 2019 में सरकार आई हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की सरकार के आने के बाद ये कुछ और भी घटनाएं हैं, जैसे कि बांग्लादेश में, जबकि इनके सरकार बनने के बाद की बात है, बांग्लादेश में ये गिट्टी जो है गंगा नदी से
पत्थर जो है उसको पहुंचाने का काम करती थी अवैध तरीके से। देखिए तरीका क्यों अवैध था, क्योंकि इसमें नगद में काम हुआ रहा था, कैश में ये सारे काम चल रहे थे। फिर इनकी जो इन्होंने अपनी संपत्ति बनाई, प्रॉपर्टी बनाई, लगभग 1.5 करोड़ की इनकी संपत्ति जो है उन्होंने बनाया। एक पल्स हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा अगर आप झारखंड में रह रहे हो तो। रांची जिला में इसके कई ब्रांच है और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल इनके पति जी का है, इनके हस्बैंड का है, जिनका नाम है अभिषेक झा। उनको उन्होंने पल्स हॉस्पिटल बनाया। अब जब ईडी को ये सारी जानकारी मिली तो इन्होंने क्या किया, छापा मारा। एक साथ 5 राज्यों में 18 ठिकानों पर छापा मारा और उसमें जो पूजा सिंघल के पल्स हॉस्पिटल, जो उनके पति हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हो ये इनके पति का है, और ये पल्स हॉस्पिटल जो है इस पर इन्होंने छापा मारा। पूजा सिंघल के घर पर छापा मारा गया और ये पूजा सिंघल के जो सीए हैं जिनका नाम है सुमन कुमार, इनके यहाँ भी छापा पड़ा। अब ये सीए सुमन के से सबसे अधिक अगर पैसे कैश में बरामद हुए हैं तो यही सीए सुमन, लगभग 20 से 22 करोड़ के आसपास। करोड़, जी हाँ दोस्तों, करोड़। अगर हम आप जो सोचते हो ना कि 50 लाख 1 करोड़ भी अगर आ गया ना तो जिंदगी क्या राजा जैसा गुजरेगा, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं ना। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। इनके यहाँ 20 करोड़ 25 करोड़ वो आई गई बात हो गई, वो बहुत सिंपल सा बात है। सीए सर से पूछा गया कि ये बताइए कि इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से, तो इनका ये कहना था कि ये सारे, बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं, दे दिए होंगे, कहीं के किसी के होंगे, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये पैसे जो हैं वो पूजा सिंघल के पैसे हैं। अब क्या था, अब तो ईडी जो है अब सबको जेल के अंदर। पूजा सिंघल का भी वर्तमान एड्रेस कौन सा है, तो यही होटवाल जेल है, ये रांची वाला। तो मनरेगा घोटाला जो है इस तरीके से सामने आया। कृषि विभाग में कार्यरत रही, मोमेंटम झारखंड में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। खनन विभाग में ये सचिव रही, जब ये पकड़ी गई थी उस समय में खनन विभाग की सचिव थी ये और ये देखिए एक और आप, हाँ, अब विजिलेंस का जो रोल है, विजिलेंस वाले अपने नजर रखे हुए थे, कैसे इन पे चार्जशीट बना, कैसे इन पे एफआईआर तैयार हुआ, वो मैं बताती हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि मामला याद रख लीजिए 2012 का। 2012 में कौन पकड़ा गया था, तो राम प्रसाद सिन्हा पकड़े गए थे। और वो कौन थे, तो वो जूनियर इंजीनियर थे। उनसे कड़ाई से जब पूछताछ हो रही थी ना, तब जा करके पता चला कि जो पैसे होते थे उसमें से 5% का शेयर जो था वो पूजा सिंघल को, मैम को भी जाता था। अब इनको जाता था 5%। तो अब विजिलेंस जो है इन्होंने 16 एफआईआर के साथ चार्जशीट तैयार किया और तब जा करके इन्होंने छापा मारना शुरू कर दिया ईडी के द्वारा। और उस समय में पूजा सिंघल जो है ये पकड़ी गई और अभी सलाखों के पीछे हैं और इनके जमीनें जो हैं वो जब्त कर ली गई, इनके पति का हॉस्पिटल जब्त कर लिया गया और इनकी संपत्ति जो है उसको जब्त कर ली गई। अभी ये जेल में। देखिए दोस्तों, ये जो समय है वो 2024 का चल रहा है। घटना घटी थी 2022 में, लेकिन मनरेगा घोटाला शुरुआत हो गया था 2007 ईस्वी में। अभी और भी बहुत सारी चीजें जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। पूजा सिंघल के बारे में तो आप लोग जान लिए। अब ये भी तो आपको पता चल गया कि आखिर झारखंड को किन्हों ने लूटा है। तो इसमें तो एक बहुत बड़ा नाम आता है, किस किस विभाग में रही होंगी, कितना इन्होंने लूटा होगा। बताइए, किसी के घर में खाने को आना, पैसा नहीं, रहने, मतलब कितना मुश्किल से जिंदगी कट रहा है, इतना टेंशन में लड़के बच्चे जो हैं बेरोजगारी में है और किसी के घर में ठूस ठूस के पैसा भरा हुआ है। लेकिन हाँ चलो, कम से कम हम लोगों के साथ ये तो है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, कम से कम हम लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, सलाखों के पीछे तो नहीं है। तो मैंने शुरुआत कहाँ से किया था, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार चलते रहेगा ना तो आज नहीं तो कल, ठीक है, थोड़ा समय लगा, 15 साल का समय लगा। 2000 से लेकर झारखंड का गठन 2000 ईस्वी 2022 में ही पकड़ी गई, लेकिन कितना समय लगा, 22 साल, लेकिन आफ्टर ऑल पकड़ी तो गई, सलाखों के पीछे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी झारखंड का गुनहगार है सभी को सलाखों के पीछे जाना ही चाहिए, उनको जेल की रोटी खानी ही चाहिए। दोस्तों आज बस इतना ही। कल का जो टॉपिक होगा, जैसे मैंने आपसे पूछा था टेलीग्राम पर, आपने बताया था कि आप लोग को झारखंड में गरीबी के बारे में आपको जानना है। तो चूंकि हम लोग सब तो झेल ही रहे हैं मिल करके, लेकिन गरीबी जो है उसको लेकर के आएंगे कि आखिर इसका क्या क्या रीज़न है। कुछ आपकी बातें, कुछ मेरी बातें होंगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।